भाषावाद और भाषावाद से उठ रहा प्रांतवाद। भाषावाद ये आज का मुद्दा नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को जोशीला बनाया ठाकरे भाइयों ने। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ मंच साझा करते हुए नजर आए और मुद्दा था मराठी। मराठी मानुष के लिए ही जीना, मराठी मानुष के लिए ही संघर्ष करना, मराठी मानुष ही हमारी प्राथमिकता है और मराठी मानुष ही मुंबई की पहचान है। मुंबई किसी की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की और मराठी मानुष की है। तो ये जो भाषावाद का मुद्दा है, इसी मुद्दे के आधार पर संयुक्त महाराष्ट्र समिति जो क्रिएट हुई थी, जिसने महाराष्ट्र को मुंबई चाहिए इसके लिए संघर्ष किया, और गुजरात और महाराष्ट्र जो पहले मुंबई प्रांत कहकर एक ही राज्य था, वो भाषा के आधार पर ही अलग बना। लेकिन अब जो मुद्दा राज ठाकरे उठा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं बिहारी नेताओं ने कड़वट लफ्ज में विरोध किया है। इनमें प्रमुख नेता नजर आते हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को जब ANI की ओर से सवाल किया गया कि राज ठाकरे ये कह रहे हैं कि बिहारियों को यदि महाराष्ट्र में रोजगार चाहिए, उन्हें यदि महाराष्ट्र में रहना है, तो मराठी में ही बात करनी होगी, मराठी भाषा आनी चाहिए। महाराष्ट्र के नेता भी यही कह रहे हैं कि यदि आपको महाराष्ट्र में खाना है, रहना है, यहाँ जीना है, तो मराठी बोलना कंपल्शन है। ये मुद्दा उठ नहीं रहा था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को कहीं ना कहीं एक आदत लग गई है कि वो डाइवर्जन चाहते हैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों से। जिस मुद्दे को फडणवीस सरकार ने जीवित किया, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और बिहार से आने वाले एक नेता निशिकांत दुबे ने कहा है कि राज ठाकरे जो है वो यूपी बिहार आ जाए तो उन्हें पटक पटक के मारेंगे। ये जो भाषा है और एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद की भाषा है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो मराठी भाषा विरोधी है। ये मुद्दा राज ठाकरे की मन से, उसके साथ ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना उठा सकती है। मराठी भाषा से भारतीय जनता पार्टी तिरस्कार करती है, इस मुद्दे को भी हवा दी जा सकती है ठाकरे गुट की ओर से। मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है? जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जो बिहार में एक नई संकल्प की, एक नई सोच की सियासत करना चाहते हैं, वो भी कह रहे हैं कि राज ठाकरे की ताकत क्या है। राज ठाकरे के पिता का देश थोड़ी है, राज ठाकरे का अस्तित्व क्या है। पश्चिम महाराष्ट्र में उनका कोई अस्तित्व नहीं है।